प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जल्दी से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना किसी देरी के। बहुत मजेदार आज का सेशन रहने वाला है। बहुत सारे नए और पुरानी योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और बहुत प्यार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने सभी इंपोर्टेंट योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया है और बाकी एप्लीकेशन पर आपका चीता बैच, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बाकी सेवक बैच और बाकी बैच आपके प्यारे बच्चों चल रहे हैं। इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो हाल ही में अभी स्टार्ट किया है योगी जी ने, इसके तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए कितनी राशि तक मुफ्त ऋण मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाता है? तो कितने लाख रुपया का बेटा? बहुत शानदार। उमाकांत बता रहे हैं 5 लाख रुपया दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है योगी जी का कि प्यारे बच्चों प्रतिवर्ष 1 लाख मतलब और अगले 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करना। उद्यमी मतलब होते हैं जो उद्योग लगाते हैं। तो प्रति वर्ष 1 लाख उद्यमी मतलब नए उद्यम लगे, उद्यमी बनाना। इसके तहत नया आप कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं, छोटा काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री, बिना ब्याज का ऋण आपको मिल सकता है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन हो जाता है इसका बेटा कौन सा सही? बी वाला। ये कह रहा है वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित रानी लक्ष्मीबाई मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ किसे मिलेगा? कामकाजी महिलाओं के लिए, 10वीं पास छात्राओं के लिए, स्नातक में प्यारे बच्चों नामांकित मेधावी छात्राओं के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। केवल प्यारे बच्चों ग्रामीण महिलाओं के लिए, रूरल महिलाओं के लिए। तो 2025-26 के बजट में रानी लक्ष्मीबाई मुफ्त स्कूटी योजना लॉन्च की गई। इसका प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या है? इसमें स्कूटी दी जाएंगी। किन्हें दी जाएंगी बेटा स्कूटी? स्नातक में नामांकित मेधावी छात्राओं को। ठीक है भाई। तो उच्च शिक्षा में जो नामांकन कराएंगी, ठीक है जी, जो कॉलेज में आने जाने की सुविधा के लिए इसे दिया गया है। ठीक है भाई। परिवार की सालाना इनकम, वार्षिक इनकम इसके लिए मतलब लड़की के परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन लड़कियों को ही ये प्रदान की जाएगी। चलो सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान, मतलब जीरो पॉवर्टी अभियान क्यों चलाया जा रहा है? राज्य को गरीबी मुक्त करना है भैया। ठीक है भाई। राज्य को गरीबी मुक्त करने के लिए जो जीरो पॉवर्टी अभियान चल रहा है, उसके लिए 2025-26 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पैसे की व्यवस्था की है बेटा? हाँ बेटा, तुझे भी स्कूटी मिलेगी। बहुत शानदार। तो सही जवाब होगा बेटा आपका 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट के अंदर। इंपोर्टेंट चीजें ही मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो पेपर में बनती हैं। ठीक है जी। 250 करोड़ रुपए जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण कोष, प्यारे बच्चों जिसका नाम पहले मुख्यमंत्री कृषि मतलब दुर्घटना योजना था ना, जो कृषि के अंदर काम करते हुए किसी की दुर्घटना हो जाए तो इसमें पैसा मिलता है बेटा। तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसमें प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाए किसान की या पूर्ण विकलांग हो जाए किसी आपदा की वजह से, पूर्ण विकलांगता के लिए, ठीक है भाई, 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर विकलांगता 60% तक हुई है तो इसमें 2 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ये किसानों को पेंशन देती है, किसानों को मुफ्त बीज देती है, आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता में वित्तीय सहायता देता है ये मुख्यमंत्री कृषक कल्याण कोष। ठीक है भाई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में चली। प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है बताएं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेटा क्या होगा सही जवाब? खेल प्रशिक्षण के लिए,
मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए, या रोजगार भत्ता के लिए, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये योजना प्यारे बच्चों आपकी मुफ्त टैबलेट वगैरह देती है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2021 में हुई थी। ये 2021 से चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 100% सही है बी वाला, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे बेटा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो बेटा अब कितनी राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी पैदा होने पर? ठीक है भाई, तो पहली बेटी पैदा हुई है तो भैया जी मामला क्या बनेगा? सही जवाब हो जाएगा 25,000। पहले ये 15,000 हुआ करती थी, 15,000 से बढ़ाकर अब इसे कितना कर दिया है? 25,000 रुपए कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कन्या सुमंगला योजना के तहत अलग अलग चरणों में अब 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है जी, तो अब कितनी है? 25,000 रुपए। यूपी सरकार ने किसानों के निजी नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स के लिए बिजली के बिल में कितनी छूट दी है? तो मान लो कोई किसान है, प्राइवेट ट्यूबवेल है उनके अपने अपने खेत पर जो नलकूप लगा लेते हैं, तो उसमें पहले बिजली का बिल जाता था। अब बेटा बिजली का बिल नहीं जाता है, मतलब मामला बिजली बिल्कुल 100% फ्री है। बिल माफ कर दिए हैं किसानों के, ये 2023 से माफ हैं प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा 100%। 1 अप्रैल 2023 से ये योजना लागू है, मतलब ये चीज लागू है कि अब प्राइवेट किसान जो अपना ट्यूबवेल चलाते हैं उन्हें कोई बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 100% पैसा सरकार देती है, पूरी छूट है उन्हें। कह रहे हैं कि अटल आवासीय विद्यालय, ये नवोदय की तरह खोले गए अटल आवासीय विद्यालय हैं। इस योजना के तहत स्कूलों में छात्रों की क्षमता जो 360 थी उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बताएं। तो अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत स्कूल के छात्र क्षमता को 360 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 500, 750, 1000, 1200। बताएं। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में ये आर्थिक बजट विश्लेषण में बताया गया है कि जो पहले क्षमता 360 की थी अब उसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है, 1000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1000 होगा बेटा। बेटा इस क्लास की पीडीएफ टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ सेक्शन में प्यारे बच्चों आपको मिलती है। वहीं यूपी जीके का फोल्डर है उत्तर प्रदेश जीके, ये वेरी इंपोर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा और उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता हुआ है। और प्यारे बच्चों इसके तहत वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू की जा रही उत्तर प्रदेश में यूपी एग्रीज योजना का मुख्य फोकस क्या है? कृषि निर्यात को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ाना या मुफ्त खाद देना? क्या होगा? तो इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बेटा। ठीक है भाई, तो वर्ल्ड बैंक 2737 करोड़ रुपए देगा, तो 4000 करोड़ रुपए की योजना है ये पूरी, 4000 करोड़ की। तो वर्ल्ड बैंक इसमें मदद कर रहा है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता और किसानों की इनकम को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ऑप्शन नंबर होगा बी इज राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक की मदद से। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित का मतलब जैसे कि आपकी निराश्रित का मतलब होता है जैसे विधवा जो महिला होती हैं जो किसी के ऊपर आश्रित थी, उनके पति एक्सपायर हो गए, तो विधवा वगैरह के लिए कितने पैसे की व्यवस्था की गई है? तो उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिलाओं को वर्तमान में कितनी पेंशन मिलती है? तो बेटा पेंशन मिलती है, बताएं।
1,500, 1,000 रुपए। निराश्रित का मतलब होता है विधवा वगैरह। 1,000 रुपए प्रति माह है। और बजट के अंदर बेटा कितनी व्यवस्था की गई है? 2,980 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए। ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में सरकार और आम आदमी की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? मतलब आप अपने गांव में, आप पैसे वाले हो, अपने गांव में कोई प्रोजेक्ट, कोई सड़क या कोई काम करवाना चाहते हैं बेटा, तो उसके लिए सरकार भी एक हिस्सा देती है और प्यारे बच्चों आपका उस व्यक्ति को भी हिस्सा देना होता है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों कितना 2026 पैट होगा या नहीं? बेटा 26 होना तो चाहिए, जैसा सरकार का रवैया है, होगा तो सही। तो बताएं एक बार सही जवाब क्या होगा? तो भैया अगर मैं बात करूं यहां आपसे, सही जवाब इसमें 60-40 का होता है। ठीक है भाई, तो आम नागरिक जो है, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार 40% खर्चा उठाएगी। तो भवन बन रहा है या कुछ भी, तो विकास कार्यों में अगर मैं बात करूं सरकार, तो सरकार का होगा, पहले सरकार दिया है 40%, और जो आदमी काम करवा रहा है गांव में, आम आदमी, भवन निर्माण हो कोई भी काम, वो 60% पैसे देगा। तो यहां पर होना चाहिए 40-60, 40-60 आएगा ऑप्शन नंबर सी में। मतलब सरकार का हिस्सा 40% है और आदमी का हिस्सा बेटा 60% होगा। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, बनी हुई है प्लेलिस्ट नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों, नंद बाबा दुग्ध मिशन में एक तो गाय वाय खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। ठीक है भाई, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए प्यारे बच्चों 1,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए थे। मतलब आवंटित 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, इस बार 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई 2025-26 में। ठीक है जी। नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू कब से हुआ था? दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए वर्ष 2023 में। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 में स्टार्ट हुआ था, 2001 में नहीं हुआ था लाला। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भैया जी सोलर सिटी के तौर पर अयोध्या के बाद 16 नगर निगमों को भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और पहला सोलर सिटी उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है? तो बेटा अयोध्या। तो अयोध्या में सोलर बोट हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, सब कुछ सोलर से काम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत किस शहर का सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या को। बताएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना कब प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में? जल्दी से जवाब आना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा सही जवाब? तो ओडीओपी की सफलता के बाद, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्यारे बच्चों ये तो शुरू हुई थी 2018 में, और ओडीओएस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत खेल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। खेल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू होती है वर्ष 2022 में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर होगा सी इज राइट आंसर 22। आगे बताएंगे पंचामृत योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में किस फसल की खेती से है? पंचामृत योजना बताएं। ठीक है भाई, तो पंचामृत योजना किस लिए? तो किसानों को गन्ना के साथ दूसरी फसल उगाना, प्यारे बच्चों सिंचाई की नई टेक्निक सिखाना, 5 बातें कही गई हैं इसमें। तो इसका उद्देश्य है गन्ना किसानों की आय को दोगुना करना। गन्ना किसानों की आय को दोगुना करना।
इसके लिए पंचामृत योजना स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश में। तो ये गन्ना किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए है। ऑप्शन नंबर होगा डी इज राइट आंसर। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त राशन देना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना, वृद्धावस्था पेंशन देना, या फिर सड़क निर्माण करना। यह बड़ी चर्चाओं में भी रही है अभ्युदय योजना। यह योजना फरवरी 2021 से शुरू हुई। तो कब से शुरू हुई बेटा? फरवरी 2021 से। तो जो युवा आईएएस, पीसीएस, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हर जिले में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए शुरू हुई है अच्छे अध्यापकों के द्वारा। प्लेलिस्ट बनी हुई है चीते, बार बार कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान का पुनः शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कहां से किया गया है 2024 में? बताओ जल्दी से क्या होगा सही जवाब। तो भैया जी अप्रैल 2024 में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से, प्यारे बच्चों, अप्रैल 2024 में फिर से स्टार्ट किया स्कूल चलो अभियान। और ये उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम साक्षरता किसकी रही है? न्यूनतम साक्षरता रही है श्रावस्ती जिले की। श्रावस्ती जिले से यह प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हुआ। स्कूली नामांकन को बढ़ाना और साक्षरता को सुधारना इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी सहायता दी जाती है? तो बेटा ये बाल सेवा योजना शुरू हुई थी कोविड के समय, जो बच्चे अनाथ हुए थे ना, उनके लिए शुरू हुई है। ठीक है भाई। कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया, ऐसे बच्चों के लिए 2021 में शुरू हुई थी। इसके लिए प्रतिमाह कितने रुपए की? तो भैया जी याद रखिएगा 4,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। ऑप्शन होगा यानी कि सी इज राइट आंसर। सी वाला जवाब हमारा बिल्कुल सही। चलो बताएं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का चौथा चरण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताएं। बहुत बढ़िया। तो मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, स्वावलंबना को बढ़ाने के लिए इसका चौथा चरण शुरू किया गया। ठीक है भाई। तो ये किससे जुड़ा है? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से। ये कब शुरू हुआ है बेटा? ये 2023 में, चौथा चरण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में शुरू हुआ। बीसी सखी योजना का मुख्य कार्य क्या है? बताएं। बीसी सखी योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो बीसी सखी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं। ठीक है भाई। तो ग्रामीण महिला को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के रूप में नियुक्त करना, जिससे कि ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान पाएं। तो बीसी सखी का मतलब होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। तो एक सखी नियुक्त की जाती है जो महिलाओं को अवेयर करती है। तो स्कूल में पढ़ाना, आंगनवाड़ी का काम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक सेवा पहुंचाना, महिलाओं को सिलाई सिखाना नहीं होगा। आगे बताएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू हुआ? बताएं भैया जी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2000 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोविड-19 के बाद लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए इसे शुरू किया गया था। ठीक है भाई। एक आर्थिक पैकेज के तहत शुरू हुआ। तो भैया ये 20 का है, 20 का जून 2020 में। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी। 2025-26 के बजट में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कितने मुफ्त सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जवाब भी बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, क्या होगा सही जवाब?
तो भैया 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे इसमें, एक दिवाली पे और एक होली पे। ठीक है भाई, तो 2 एलपीजी मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। तो ये 2.0 10 अगस्त 2021 को यूपी के महोबा से शुरू हुई थी उज्ज्वला 2.0 योजना 2021 में महोबा। और इसके तहत क्या है बेटा, 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त किए जाएंगे, मुफ्त, फ्री। कह रहे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2025-26 में कितना बजट आवंटित किया गया है, बताएं। चलो उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2025-26 में उत्तर प्रदेश में कितना बजट आवंटित किया गया? $500, $1200, $2000, क्या होगा सही जवाब? हाँ जी, इसकी मुझे भी ना पता, ये तुम ही बताओगे। तो 1200 करोड़ रुपए का, ठीक है भाई, बजट ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध कराया गया। ऑप्शन होगा इसका 20 राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वनावरण को 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ाना है, बताएं भैया जी। तो यह भी सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वनावरण को, फॉरेस्ट कवर को 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ाना है? 10%, 12%, 15%, 20%? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका कौन सा वाला सही? 15%। तो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2030 तक वनावरण 30% वृद्धि हो। फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? केवल राशन कार्ड बनाना, परिवारों का डेटाबेस बनाकर योजनाओं का लाभ देना, या प्यारे बच्चों जनगणना करना, या वोटर आईडी कार्ड बनाना? क्या होगा सही जवाब? ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, वन फैमिली, यूपी सरकार ने वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य हर परिवार का एक डेटाबेस तैयार करना है जिससे उसको योजनाओं का सही और सटीक लाभ दिया जा सके। ठीक है भाई, 15 को 30 बोल दिए बेटा, ऐसे कैसे बोल दोगे? उत्तर प्रदेश में कितने नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के बजट में? तो बताएं भैया जी। तो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों आईटी हब बनाने के लिए सरकार ने 3 नए डेटा सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई, तो एक नोएडा में बनेगा बेटा, ठीक है जी। तो कितने डेटा सेंटर बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में? 3 डेटा सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे उत्तर प्रदेश का आईटी सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को लागत का कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है? 25%, 100%, 75%, या प्यारे बच्चों आपका 50%? तो अगर बात की जाए गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा संचय के लिए योजना चलाई जा रही है। किसान इसमें खेत में तालाब खुदवाता है छोटे आकार का, और इस योजना का मुख्य जोर बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो मतलब खेत में तालाब खिलवाएगा जिससे कि वाटर रिचार्ज, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। इसके लिए सरकार 50% सब्सिडी का प्रावधान की है। तो इसका मुख्य रूप से जोर किधर है? बुंदेलखंड रीजन में बेटा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पानी की कमी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कारीगरों को टूल किट के साथ कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है? बताएं। टूल किट, तो विश्वकर्मा के अंदर क्या है बेटा? उन्नत टूल किट प्रदान की जाती है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये योजना शुरू हुई थी 24 जनवरी 2019 को। ठीक है भाई, 24 जनवरी 2019 को।
इस योजना में जो कारीगर होते हैं ना, उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद 10,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण की भी सुविधा है इसमें। ठीक है भाई। और इसमें प्यारे बच्चों 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 डेज की, 6 दिन की ट्रेनिंग। 15 दिन नहीं है, वो बेटा प्रधानमंत्री वाली है, ये यूपी की योजना है, प्रधानमंत्री वाली नहीं है। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? महिलाओं के गहने से, मंदिरों के रेनोवेशन से, सड़कों के सौंदर्यीकरण से, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से। बताएं एक बार जल्दी से। तो सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट अलंकार, अलंकार का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक पहल है, जर्जर हो चुके स्कूलों का सौंदर्यीकरण करना। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली इसका उद्देश्य है जो स्कूल पुराने हो गए हैं, जिनकी बिल्डिंग गिरती जा रही है, उन्हें बेहतर बनाना। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत प्यारे बच्चों इनक्यूबेटर्स को कितनी पूंजीगत सहायता, कैपिटल ग्रांट्स दी जाती है? बताएं 30वें प्रश्न का। तो यूपी स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो स्टार्टअप्स को शुरुआती मदद देते हैं, इनक्यूबेटर्स को 1 करोड़ रुपए अधिकतम, कुल लागत का 50% तक। तो या तो आप लागत का 50% कर लो, जिससे कि यूपी में क्या हो, नए स्टार्टअप्स खुल सकें, या सरकार अधिकतम पूछे तो अधिकतम 1 करोड़ रुपए की मदद करती है, मतलब 1 करोड़ रुपए की सहायता दे सकती है। तो अधिकतम 1 करोड़ या कुल लागत का 50%। ठीक है भाई, आगे बताएं। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत श्रमिकों को भोजन किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है? तो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत जो निर्माण कार्य में श्रमिक लगे हुए हैं, उनको भोजन किस दर पर मिलता है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है प्यारे बच्चों। तो जो निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं, उनमें प्यारे बच्चों भोजन, रोटी, चावल ये सब मिलते हैं, और वो 5 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जाता है। तो इसमें 5 रुपए रखी गई है रेट, 5 रुपए, 5 रुपीज। आगे बताएंगे, उत्तर प्रदेश मिलेट्स मोटा अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? बताएं। उत्तर प्रदेश में फ्री नहीं है बेटा, 5 रुपए है, फ्री नहीं है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, बाजरा, ज्वार, रागी, कोंदो, ऐसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया है, मोटे अनाज का वर्ष। और इसी वर्ष को प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में मिलेट्स यानी कि बाजरा, रागी, जो मोटे अनाज होते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए टारगेट रखा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़ा कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है? तो बेटा कितनी धनराशि रखी गई है? अब यूपी जीके की बुक कौन सी है? बेटा बुक नहीं है, मैंने ई बुक डलवा रखी है एप्लीकेशन पे, फ्री पीडीएफ सेक्शन में, जहां यूपी जीके का फोल्डर है। तो वो ई बुक भी पढ़ लोगे तो यूपी जीके का काम हो जाएगा। तो बताएं एक बार सही जवाब क्या होगा? तो पहले ये 51 लाख मतलब 51,000 रुपए मिलते थे इसमें, सामूहिक विवाह योजना के तहत। अब बेटा इसे बढ़ाकर प्यारे बच्चों कितना कर दिया है? 1 लाख रुपए कर दिया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 1 लाख रुपए की राशि मिलती है इसमें। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना एकीकृत की गई है? तो ओडीओपी योजना तो चली थी बेटा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर 24 जनवरी 2018 को। तो इसमें वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, या उपरोक्त सभी?
तो मुझे लगता है यहां पर बेटा देखो, मुद्रा योजना के तहत भी क्या मिलता है, हालांकि ये केंद्र की योजना है लेकिन लाभ तो राज्य के भी लेते हैं। युवा स्वरोजगार योजना में भी आप जानते हो योगी जी अपना खुद का काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, ये भी प्यारे बच्चों क्या देती है, ऋण देती है। तो ये सभी योजनाएं ऋण देती हैं। तो इन सभी का उद्देश्य वही है कि नए स्टार्टअप्स के लिए ऋण देना। तो ये सब योजना इससे जुड़ी हुई है कि कोई भी ODOP उत्पाद वाला व्यक्ति है वो ऋण लेना चाहता है तो इन सभी से ले सकता है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है एक, ये सारी योजनाएं ही ऋण प्रदान करती हैं। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका। कंगना रनौत जो है ODOP की प्यारे बच्चों कौन है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर। कह रहे हैं आपसे मिशन निरामया का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेदिक अस्पतालों का निर्माण, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार करना, योगा प्रशिक्षण देना या मुफ्त दवा प्यारे बच्चों वितरित करना। तो मिशन निरामया का उद्देश्य क्या है। तो मिशन निरामया उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अक्टूबर 2022 में योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये 2022 में स्टार्ट हुआ है और ये नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में शिक्षा की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए स्टार्ट किया गया है। हाँ जी, लेखपाल की डेट एक्सटेंड करवाएं। बेटा एक्सटेंड होना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है लेखपाल की, इतना समय मिला, आप तब से क्या कर रहे थे एक बात बताओ। तुम फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे थे जी, साइड बिजी थी। बाकी मैं एक बार देखूंगा अगर कुछ हो पाएगा। सवेरा योजना किसके लिए शुरू की गई है, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए, या महिलाओं के लिए, या किसानों के लिए, क्या होगा। तो सवेरा, प्रोजेक्ट सवेरा उत्तर प्रदेश पुलिस की एक पहल है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को डेटाबेस तैयार करती है। आपात स्थिति में वो अगर 112 नंबर डायल करें तो उसे तुरंत मदद मिलती है। ठीक है भाई, तो ये यूपी पुलिस की योजना है, उत्तर प्रदेश पुलिस की। ठीक है जी, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए। बाल श्रमिक विधा योजना के तहत बालकों को कितनी मासिक राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश में। बाल श्रमिक विधा योजना, तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विधा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, चलो मैं एक बार बेटा देखता हूं अगर कुछ भी पॉसिबल होगा। तो 8 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए पात्र बालकों को 1000 रुपए प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह मिलते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा बालकों को कितने मिलते हैं, बालक मतलब लड़कों को 1000 रुपए पर मंथ और बालिकाओं को पूछ ले तो 1200 रुपए पर मंथ मिलते हैं। ठीक है भाई, तो बालक पूछा है तो 1000 मार देंगे। आगे बताएं, दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। बंजर भूमि का सुधार करना, फसल बीमा करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, या बीज वितरण करना, सीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बेटा करवाई तो है, कल टॉपिक वाइज लगी है, होमगार्ड वाली क्लास कल टॉपिक वाइज होगी, कल हिस्ट्री होगी और परसों आपकी पॉलिटी होगी। बाकी जो है उन्हें भी पूरा करवाया जाएगा, दिक्कत ना लें। तो बेटा इसमें भूमि समतलीकरण, जिप्सम का प्रयोग और हरी खाद डालकर प्यारे बच्चों जो बंजर भूमि है उसका सुधार करना है, बैरेज लैंड का। ठीक है भाई, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर बंजर भूमि पड़ी है उसके सुधार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है। यूपी सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किया। चलो बताएं जल्दी से क्या होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों शुरुआत में यूपी सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। महिलाओं की सुरक्षा को, भैया महिलाओं को ही सुरक्षा चाहिए, पुरुषों को कोई नहीं कुछ कह रहा है। तो जो 17 नगर निगम है, ठीक है,
पहले चरण में इन्हें चुना गया, बाद में इसका विस्तार 75 जिलों तक करना था। तो अब इसका विस्तार 75 जिलों तक हो रहा है। शुरुआत में 17 नगर निगम चुने गए थे इसमें। आगे बताएं अगला प्रश्न क्या होगा। हाँ जी, स्पेशल टॉपिक करवाएं, चलो करवाएंगे वो भी। मुखबिर योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसे रोकना था, बताएं। तो मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के चलाई गई थी, ठीक है भाई। तो कई बार जो होता है ना, इसमें इनाम की राशि 2 लाख रुपए होती है मुखबिर को, मरीज को भी और सहायक को भी, ठीक है भाई। तो इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जैसे अल्ट्रासाउंड करा के पता करा लेते हैं ना लड़की हुई है, फिर अबॉर्शन करा देते हैं, तो इसकी सूचना देगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे भैया मुखबिर योजना के तहत। ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाई गई योजना थी और इसमें विशेष कार्यवाही भी की जाएगी, ठीक है भाई। आगे बताएं, उत्तर प्रदेश में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2023 कितने वर्षों के लिए प्यारे बच्चों प्रभावी है, बताएं। तो उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए दिसंबर 2022 को यह नीति लागू की गई और आने वाले अगले 5 साल के लिए प्यारे बच्चों ये निवेश को आकर्षित करने, माल ढुलाई की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस उद्योग को बढ़ावा देती है। तो प्यारे बच्चों ये 5 साल के लिए लागू की गई है 2023 में, वैसे आई ये 2022 में थी। भाग्यश्री योजना के तहत गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर कितना बॉन्ड दिया जाता है, बताएं। 25,000 का, 50,000 का, 10,000 का या 1 लाख का, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, इसमें गरीब परिवार जो बीपीएल है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसमें अगर पुत्री पैदा होती है तो इसमें 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता है। बाद में जब ये 21 वर्ष की होगी बच्ची, तो ये बॉन्ड मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। परिपक्व होने पर इसके कितने 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है भाई। तो बॉन्ड सरकार बेचती है, तो सरकार से लेना होगा तुम्हें तो 50,000 रुपए का बॉन्ड ले सकते हो, जो बाद में 2 लाख रुपए का हो जाएगा। यह कह रहा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना असंगठित क्षेत्र के लिए कितने स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है इसमें। जैसे जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। सेम उसी तरीके से है, कैशलेस इलाज करवा चुके कर सकते हो आप यहां भी, तो वहां भी 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है और यहां भी 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। तो सही मामला वही है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सब झूठ है। अब देखो झूठ है या सच्चे है, हमारा काम तो बेटा तुम्हें बताना है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बताएंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना किस मिशन का हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों हर घर नल, तो जल जीवन मिशन शुरू हुआ था 2019 में, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, तो जल जीवन मिशन जेजेएम मिशन आया था 2019 में। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में हर घर नल, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए इसी के मिशन का हिस्सा चलाया गया। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पानी की कमी है उस क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड योजना है, बुंदेलखंड के अंदर। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो कौन से जिलों में बन रहे हैं, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, क्या होगा सही जवाब। तो पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित हो रहे हैं, तो भैया जी लखनऊ और हरदोई में, ठीक है भाई, लखनऊ और हरदोई। 1000 एकड़ में पार्क बन रहा है, ठीक है भाई। यूपी सरकार और केंद्र सरकार का इसके लिए समझौता भी हुआ। तो सही जवाब है लखनऊ और हरदोई की सीमा पर बन रहा है,
ठीक है भाई, आगे बताएं। डिजिटल डॉक्टर सुविधा किस मिशन के तहत शुरू की जा रही है? तो डिजिटल डॉक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ई संजीवनी मिशन, उपरोक्त सभी। तो आप डिजिटली डॉक्टर से अपनी सजेशंस ले सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, इसमें यह मामला है। तो डिजिटल डॉक्टर मिशन प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? तो यह आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है। ठीक है भाई, आयुष्मान योजना के तहत एक आभा आईडी कार्ड भी दिया जाता है 14 अंक का आपको। नोडल एजेंसी इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। तो डिजिटल डॉक्टर मतलब डॉक्टर से एप्लीकेशन के माध्यम से आप डिजिटल परामर्श ले सकते हैं। यह कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये कह रहा है उच्चीकरण किस कक्षा तक किया जा रहा है? कस्तूरबा गांधी जो बालिका विश्वविद्यालय है इसमें अब किस लेवल तक बच्चे पढ़ पाएंगे? ठीक है भाई, तो ये पहले केवल 6 से 8 तक की शिक्षा देते थे कस्तूरबा गांधी जो बालिका विश्वविद्यालय है। अब इन्हें यूपी सरकार 12वीं तक कर रही है कि 12वीं तक की लड़कियों को शिक्षा मिल सकेगी कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, सीएम नगर सृजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में? बताएं। बहुत बढ़िया। तो पहले 8वीं तक एजुकेशन देते थे अब ये स्कूल, अब ये 12वीं क्लास तक देंगे बेटा। तो प्यारे बच्चों कब शुरू हुई थी? 48वां 2022 में इस योजना को मंजूरी मिली। ठीक है भाई, तो नगर निगमों में, नगर निकायों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, स्ट्रीट लाइन, नाली, सड़क, ये सब तो 2022 में। ठीक है भाई, तो शहरों के विकास से जुड़ी हुई है। पावरलूम बुनकर सब्सिडी योजना के तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर बिजली की दर क्या है? पावरलूम बुनकर जानते हैं आप, जो मशीनों से कपड़े वगैरह बुनने का काम करते हैं, ऐसे बुनकर। तो मुफ्त मिलेगी उन्हें बिजली, फ्री मिलेगी, फिक्स रेट पर मिलेगी। ठीक है भाई, या व्यावसायिक दर कॉमर्शियल रेट पर, या 50% की छूट के साथ मिलेगी। पावरलूम बुनकर जो बुनकर होते हैं वो होते हैं बेटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं यहां तो फिक्स रेट पर दी जाएगी, ना कि रियायती रेट पर। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, फिक्स रेट का मतलब एक रेट फिक्स किया जाएगा, रियायत देकर फिक्स रेट देना, यूनिट के हिसाब से नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन उत्तर प्रदेश में दी जाती है? बताएं। बिल्कुल बी की तरफ जा रहे हैं सभी। इसका जवाब कौन देगा? ठीक, तो सरकार ने प्यारे बच्चों पहले की पेंशन 500 रुपए को बढ़ाकर अब कितनी कर दिया है? तो वो 1000 निराश्रित लोगों की पेंशन के लिए बड़ी मोटी रकम दे रही है सरकार, और अब 1000 रुपए है। दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मासिक पेंशन कितनी दी जाती है? ठीक है भाई, चलो बताएं एक बार। तो सही जवाब दिव्यांगजन में भी क्या बताओगे आप? 1000 रुपए। ठीक है भाई, लेकिन कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजन है तो कुष्ठ रोग वालों को 3000 रुपए मिलती है, कोड जो होता है जिन्हें कुष्ठ रोग। ठीक है भाई, कुष्ठ रोग वालों को 3000 मिलती है, बाकी यहां पर 1000 ही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में किस तिथि को शुरू की गई थी? ओडीओपी स्कीम 25 दिसंबर को, 15 फरवरी को, 24 जनवरी 2018, या तो राम नाईक उस समय राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, और ये कंगना रनौत जो है बेटा वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई, और इसी दिन से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों को फसलों को जानवर से बचाने के लिए क्या स्थापित किया जाता है? कंक्रीट की दीवारें, कांटेदार तार, नहरों का निर्माण, या सौर ऊर्जा युक्त बाड़। और यह बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको सुना होगा कि इसमें 12 वोल्ट का प्यारे बच्चों हल्का करंट भी दौड़ाया जाता है, याद है थोड़ा सा?
तो इसमें 12 वोल्ट का क्या लगाया जाएगा, करंट। इसके लिए सब्सिडी देती है सरकार, जिससे कि आवारा पशु दूर भी रहें खेत से और ज्यादा नुकसान भी ना हो, मृत्यु ना हो। बाड़ लगाने का पर हेक्टेयर 60% पैसा पर हेक्टेयर सरकार देगी सब्सिडी, या अधिकतम 1.43 लाख रुपए, 1.43 लाख अधिकतम पैसा सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी। केसीसी तो बहुत पुरानी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा सही जवाब? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसमें बुंदेलखंड में ड्रिप सिंचाई के लिए 90% तक प्यारे बच्चों पैसा दिया जा रहा है, मतलब सब्सिडी दी जा रही है। तो कृषि सिंचाई, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही नारा है ये। तो उत्तर प्रदेश है तो ये केंद्र की योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर कितनी एकमुश्त राशि दी जाती है, बताएं। तो बीपीएल में गरीबी रेखा के नीचे वाला अगर कोई मुखिया मर जाता है किसी परिवार का, और मृतक की आयु अगर 18 से 60 के बीच में है, तो उस घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो जो बीपीएल के अंदर आते हैं तो उन्हें कितनी मिलती है बेटा? 30,000 रुपए की राशि दी जाती है, 30,000। आगे बताएं, किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो पुरानी योजना है। किसान बही योजना का संबंध बेटा किसानों की पासबुक तैयार करना था। ठीक है, उनके खेत की किसान बही बनाकर देना था, जिससे कि वो दस्तावेज के रूप में मानी जा सके। और ये शुरू हुई थी 1992 में, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, 1992 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो बेटा एक तो उद्योग और सेवा, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजों को शामिल किया गया है। ठीक है भाई, तो सेवा क्षेत्र के लिए अगर सर्विस का कोई काम कर रहे हैं तो सेवा क्षेत्र के लिए भी लेटेस्ट योजना है, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री, तो इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जा सकती है अधिकतम। ठीक है भाई, तो सेवा से जुड़े काम को 25 मतलब 10 लाख, और उद्योग के लिए 25 लाख। यह कह रहा है यूपी मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किस नेता की जयंती पर किया गया था, बताएं। यह कह रहा है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बढ़िया। तो यूपी मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किस नेता की जयंती पर किया गया था? स्वामी विवेकानंद होना चाहिए या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका नाम था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। 25 दिसंबर 2001 को शुरू हुई थी। तो 25 दिसंबर 2021 में बेटा, एक में नहीं 21 में, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। और वो अटल बिहारी वाजपेयी की बुद्धो जयंती होती है। डायल 100 सेवा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो यूपी में डायल 100। ठीक है भाई, चलो बताएं जल्दी से एक बार। उत्तर प्रदेश में डायल 100 योजना कब प्रारंभ हुई और इसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो बेटा डायल 100 को अब उत्तर प्रदेश में यह शुरू हुई थी, वैसे 2016 में अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसका नाम यूपी 112 कर दिया है। शुरू हुई थी डायल 100 2016 में अखिलेश यादव द्वारा। ठीक है, तो अखिलेश यादव जी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में किसान की बिखरी हुई भूमि को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए चकबंदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बताएं भैया जी। चकों को मर्ज करना, चकों को एक जगह लाना।
ठीक है भाई, मुझे मिला है टैबलेट, अरे बहुत बढ़िया, आधा आधा कर लेंगे बेटा टैबलेट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर से सबसे पहले योजना स्टार्ट हुई थी चकबंदी, इसका जवाब आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। ठीक है भाई, मैंने कोशिश की है कि सभी इंपोर्टेंट योजनाओं को इसमें कवर किया जाए जो काम की हैं, और मैंने वो करी भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मजा आया होगा आज के सेशन में। बाकी कल मिलेंगे आगे। कल के सेशन में मैं आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश के सभी मंडल, उनके अंदर आने वाले जिले, मंडल के मुख्यालय और जिले 75 जो हैं उनके मुख्यालय, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तो उन सभी को आप पढ़कर आइएगा एक बार, और कल उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई।